नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने NCERT क्लास 10th की जो सब्जेक्ट मैथ है उसकी एक्सरसाइज 6.3 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जो मुख्य प्रमेय हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ जो चिन्ह है, इन चिन्हों को भी आपको ध्यान में रखना है। ये समरूप का चिन्ह है, सर्वांग सम, ये समरूप का चिन्ह है और सर्वांग सम का चिन्ह है। बराबर के ऊपर ये समरूप वाला चिन्ह लग जाना। तो इन चिन्हों का प्रयोग हम इसमें करने जा रहे हैं। तो यहाँ दे रखे हैं त्रिभुज ABC और DEF। तो ये त्रिभुज यहाँ दिए गए हैं। तो ये मतलब ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है। ये त्रिभुज दोनों, इनके कोण भी बराबर हैं और भुजाओं का जरूर इसमें अनुपात इसमें बराबर है। दूरी इसमें कम ज़्यादा हो सकती है, मगर इन भुजाओं का जो है अनुपात वो भी बराबर है। और जो कोण है, एंगल है, वो भी बराबर है। ये पहला कोण मतलब एक डबल लाइन है, दूसरा कोण, ये तीसरा कोण, इसमें तीन तीन कोण होते हैं। तो समरूप में ये बराबर होते हैं, भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो इसके जो मुख्य प्रमेय हैं वो हमें देख लेते हैं एक बार, उसके बाद में ये एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो प्रमेय 6.3 क्या कहता है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में मतलब समानुपाती होती है। इसलिए ये त्रिभुज होते हैं, ये समरूप होते हैं। तो यहाँ हम ए इसका प्रयोग करेंगे, मतलब एंगल एंगल एंगल, मतलब जो कोण है वो दोनों त्रिभुजों में अगर एक जैसे हैं तब तो एंगल 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 मतलब कोण 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 की कसौटी आएगी। और अगर उनकी ये साइड मतलब जो भुजा है वो उनका अनुपात अगर बराबर है तो हम एस से इसको प्रदर्शित करेंगे। तो ये इसमें बताया गया है। प्रमेय 6.4 कहता है यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और ये एस मतलब साइड साइड साइड, तीन साइड होती हैं ट्रायंगल में, तो तीनों साइड से ये बराबर हो तो एस के रूप में इस कसौटी को किया जाता है। प्रमेय 6.5 क्या कहता है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं जो हैं वो समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप हो। तो इसमें एक कोण दिया है, मतलब एक जो एंगल होता है वो बराबर हो और दो भुजाएं जो हो वो समानुपाती हो। तो एस साइड हो जाएगा, ए एंगल हो जाएगा और एस साइड हो जाएगा। तो ये एस के रूप में इसको हमें प्रकट करेंगे। साइड एंगल साइड मतलब एक तो कोण बराबर हो और दो भुजाएं बराबर हो। ये एग्जाम्पल भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप एग्जाम्पल भी हल किया करें। ये आ गई 6.3। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि बताइए कि आकृति 6.34, ये 6.34 के हैं ये सभी एंगल मतलब ट्रायंगल, इनमें त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है मतलब एक जैसे हैं, कौन से मतलब एंगल से और साइड से। उस समरूपता कसौटी को लिखना है कि वो ए है या एस है या एस है, जिसका प्रयोग आपको उत्तर देने के लिए किया है, कि जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने के लिए किया तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पहले क्वेश्चन में ये दो त्रिभुज दे रखे हैं,
ये P वाला 60 का है तो A वाला भी 60 का, B वाला 80 का है तो यहाँ Q वाला 80 का है, और C वाला 40 का है तो यहाँ R वाला 40 का। तो ये एंगल की दृष्टि से ये तीनों बराबर हैं। तो देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसके जो लिए वो फॉर्मूला है त्रिभुज ABC, एक तो एक ये त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज है PQR। इसमें पहले त्रिभुज में एंगल कोण A बराबर है दूसरे त्रिभुज के कोण P के, दोनों कितने के हैं 60 के हैं, तो दोनों बराबर हैं। कोण B और कोण Q ये दोनों बराबर हैं, दोनों 80 डिग्री के। कोण C और कोण R ये दोनों बराबर हैं 40 डिग्री के। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो तीनों को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता है। तो अतः त्रिभुज ABC जो है वो त्रिभुज PQR के समरूप है। समरूप है किस विधि से? AAA एंगल 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 मतलब कोण कोण कोण, इस कसौटी से ये समरूप है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट का दूसरा दे रखा A से B की जो दूरी है साइड, यहाँ साइड की दूरी दे रखी है दोनों में, ना कि कोण नहीं दे रखी। तो A से B की दूरी जो है वो 2 है, तो यहाँ P से Q की दूरी कितनी है वो 6 है। B से C की दूरी जो है वो 2 नहीं, ये 4 मानो, क्योंकि QR करना है नीचे बाई के रूप में। ये 2 है, AB 2 है तो QR 4 करना है, तो ये 1/2 हो जाएगा। फिर BC 2.5 है तो ये PR 5 करना है, तो 2.5/5 इनको काटेंगे तो ये भी 1/2 हो जाएंगे। और फिर तीसरी है 3, AC है 3 और PQ है 6, AC 3 PQ 6, इनको भी काटेंगे, ये भी 1/2 आ जाएंगे। तो यहाँ कोण कोण ना होकर ये साइड साइड एंगल से बराबर होते हैं। साइड 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 मतलब भुजा भुजा भुजा, इस रूप में इसको प्रकट करेंगे। तो यहाँ देखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। इसमें AB जो है वो 2 दे रखा है, QR की दूरी दे रखी है 4, तो दोनों को काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। BC की 2.5 दे रखी है और PR की 5 दे रखी है। दशमलव हटाएंगे नीचे 0 लग जाएगा, तो ये 25/50 हो गए, 25 से कट गया, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 1/2 ये हो गए। फिर AC की दूरी 3 दे रखी है और PQ की दूरी 6 दे रखी है, दोनों को 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। तो ये जो है SSS जो कसौटी है उसके आधार पर ये क्या है समरूप है। अतः त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज PQR के। अब पहले का तीसरा करते हैं। पहले के तीसरे में ये 2 त्रिभुज है LMP और DEF। तो यहाँ भी क्या होते हैं, यहाँ कोण नहीं दे रखे, यहाँ भी साइड दे रखे हैं, तो वो साइड से क्या समरूप हैं या नहीं है, तो देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसमें त्रिभुज LMP और त्रिभुज DEF ये दोनों त्रिभुज दे रखे हैं। MP की दूरी MP है 2 और ED है 4, तो इनको काटेंगे तो ये 1/2 हो जाएंगे। LP की 3 दे रखी है और DF की 6 दे रखी है दूरी, इनको भी काटेंगे तो ये 1/2 हो जाएंगे। फिर LM की 2.7 दे रखी है और EF की 5 दे रखी है, तो पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 जुड़ जाएगा, 27/25 हो गए। तो इनको ये कटते नहीं हैं, तो ये इनकी यही दूरी रहेगी। तो ये 2 भुजा जो है वो इसकी क्या है समान है, और इसका कोण समान है नहीं, वरना ऐसे ऐसे हो जाता। तो ये है क्या है MP/ED बराबर है LP/DF के, मगर ये इसका कौन सी भुजा बराबर नहीं है, LM/EF जो भुजा है ये समरूप नहीं है, बराबर नहीं है। अतः त्रिभुज LMP समरूप नहीं है त्रिभुज DEF के। अब देखते हैं पहले का चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में जो एक एंगल है 70 डिग्री का वो तो दे रखा है, दूरी भी दे रखी है, तो 2.5 1 5 मतलब ये दुगुनी है।
एक 10 है तो दूसरी क्या होगी, इसकी ये नहीं दे रखी, इसकी ये नहीं दे रखी। तो इसमें 2 दूरी दे रखी है, 5 की 10 हो गई और 2.5 की 5 हो गई। तो SAS से ये हल हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे हल होगा। चौथे में दे रखा है त्रिभुज MNL और त्रिभुज PQR। MN की दे रखी है 2.5 और PQ दे रखी है 5। तो ये पॉइंट हटाकर 0 लगाएं, 25/50 हो गया, 25 से कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 1/2 हो जाएगा। कोण M और कोण Q, ये दोनों के कोण दे रखे हैं जो 70 डिग्री है, तो ये भी बराबर है। ML की दे रखी है साइज 5 और QR की दे रखी है साइज 10। 5 से कट जाएंगे, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, ये कटने एक ही पहाड़े से कटने चाहिए दोनों संख्याएं, तो ये 1/2 हो गए। तो ये SAS विधि से मतलब साइड एंगल साइड, तो साइड आ गई 1/2, 2 बार साइड आ गई, एक एंगल 70 डिग्री का बराबर है। तो त्रिभुज MNL और त्रिभुज PQR जो है वो समरूप है। अब पहले का 5वां देखते हैं। इसमें 3 का 6 हो रहा है, 2/5 का 5 हो रहा है, डबल हो रहा है, और कोण भी है वो भी 80 डिग्री है। तो ये भी SAS से क्या है, समरूप है। इसमें देखते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। इसमें AB जो है उसकी साइज है 2.5, DF की है 5। तो पॉइंट हटाकर 0 लगाएंगे, 25/50 हो गए, 25 से कट जाएगा, 25 कम 25, 25 दूनी 50। फिर कोण A और कोण F ये दोनों बराबर हैं 80 डिग्री के। BC की साइज है 3 और EF की साइज है 6। 3 से कट जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। तो ये भी SAS मेथड से क्या है, समरूप है। फर्स्ट का लास्ट 6 नंबर है। इसमें एक कोण 70 है, एक 80 है। इसमें भी एक 80 एक 30, तो एक कोण तो बराबर आ रहा है 80 का। इसमें एक 70 है, तीसरा दे नहीं रखा। इसमें एक 30 है, तीसरा दे नहीं रखा। तो ये कोण इसमें डबल डबल दे रखे हैं, तो ये कोण के हिसाब से होगा। इसकी जो भुजा की साइज है वो नहीं दे रखी। तो ये कोण विधि से हम देखते हैं समरूप है या नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं कि समलंब चतुर्भुज में कि जो समलंब चतुर्भुज होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है। तो ये A, ये B, ये C, ये D। फिर इनके विकर्ण ऐसे आते हैं, यहाँ O आ गया। तो यहाँ AB जो है, AB ये समानांतर है DC के, और AC और BD O बिंदु पर प्रतिच्छेद यहाँ कर रही हैं। OA जो है, OA ये हो गया, OC ये आगे का हो गया, बट्टा OC हो गया, OB ये है, और बट्टा OD ये इधर वाला हो गया। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो देखते हैं, इसमें दिया गया है AB जो है वो समानांतर है CD के। तो ये AB है और ये CD है, तो ये इसके समानांतर है, ये तो दिया गया है। त्रिभुज DOC ये त्रिभुज, वह त्रिभुज BOA मतलब ऊपर वाला त्रिभुज। इसमें हमें देखना है इन त्रिभुजों में कोण D बराबर होना चाहिए कोण B के। ये सामने है तो ये इसके बराबर होना चाहिए। तो ये एकांतर कोण होते हैं, जो सामने कोण होते हैं वो एकांतर कोण होते हैं। कोण C कोण A
ये भी एकांत त्रिकोण है, तो ये भी बराबर है। और कोण ओ और कोण ओ जो बीच में है, तो ये क्या है, सम्मुख कोण है कि ये पास पास में है, ना कि आमने सामने, तो ये सम्मुख कोण कहलाते हैं। तो ये भी क्या है, बराबर है। तो अतः ए एंगल 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 से त्रिभुज DOC और त्रिभुज BOA दोनों क्या है, समरूप है। तो इसमें देख लेते हैं BO, ये B है, ये O है, BO बटा DO, ये DO है, ये बराबर है OA बटा OC, तो इसके ये बराबर है। तो बराबर BA बटा पूरा का कर लिया, BA बटा BDC, तो BA बटा DC ये क्या हो गया, ये तीनों क्या है, बराबर है एंगल से। तो ये हमने इसको सिद्ध कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है आकृति 6.36, ये दे रखी। तो यहाँ QR ये पूरी लाइन है, QR बटा QS ये इसका छोटा रूप नीचे आ गया, ये बराबर है QT पूरी लाइन है और बटा QT बटा PR ये साइड वाली लाइन है, तथा कोण 1 और कोण 2, कोण 1 ये है, कोण 2 ये है, ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो हमें दर्शाना है त्रिभुज PQS समानांतर है त्रिभुज TQR के, तो ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज PQS जो है वो समानांतर होना चाहिए त्रिभुज TQR के। तो यहाँ PQ जो है वो बराबर है किसके, PR के, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। कोण Q बराबर है कोण Q के, तो ये उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है दोनों में ये कोण। चूँकि QR बटा QS बराबर है QT बटा PR के, तो ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो QR बटा QS बराबर QT बटा PQ, क्योंकि PR की जगह PQ हमने क्यों लिखा है, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में दे रखा है कि PQ और PR दोनों बराबर हैं, इसलिए PR की जगह हमने PQ लिख दिया, ये इक्वेशन सेकंड है। अतः SAS विधि से साइड एंगल साइड से भुजा कोण भुजा से त्रिभुज PQS जो है वो समानांतर है त्रिभुज TQR के। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है आकृति 6.37। तो यह आकृति 6.37 यहाँ दे रखी है, ये रही वो आकृति। यहाँ त्रिभुज ABE, तो AB है नीचे और E है ये, तो ये त्रिभुज ऐसा जो त्रिभुज है ये जो है ये सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ACD, A यहाँ है और C नीचे है और D ये रहा, तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। तो हमें दर्शाना है त्रिभुज ADE ये ऊपर वाला त्रिभुज, ये जो है ये समरूप है त्रिभुज ABC, मतलब ये बड़े वाला त्रिभुज, इसके ये समरूप है, ये हमें दर्शाना है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो प्रश्न में दिया गया है त्रिभुज ABE जो है वो सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के, और AB जो है वो बराबर है AC के, और AE जो बराबर है वो AD के, और BE बराबर है CD के। तो ये हमें इनसे पता चल गया। अब क्या करते हैं, त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में देखते हैं। तो AD जो भुजा है बटा AB ये बराबर है AE बटा AC भुजा के, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। कोण A और कोण A दोनों त्रिभुजों का कोण A जो है वो क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो ये SAS मतलब ये दो तो भुजा बराबर हो गई और ये एक कोण बराबर हो गया, तो ये SAS मेथड से त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दे रखा आकृति 6.38, ये रही 6.38। त्रिभुज ABC A B और C ये ऊपर वाला है के शीर्ष लंब पर AD, मतलब शीर्ष लंब पर AD
और सी ई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो शीर्ष लंब ए से एक तो डी का रेखा खींच दी जो डी पर प्रतिबिंब करती है, और एक सी से नीचे एफ तक रेखा खींची है, ये दोनों पी पर काटती हैं। ये क्वेश्चन में दिया गया प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें इन चारों को दर्शाना है कि ये समरूप है या नहीं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इन चारों का सॉल्यूशन हमें एक साथ ही देखेंगे। तो पहला दे रखा है त्रिभुज ए ई पी जो है वो समरूप है त्रिभुज सी डी पी के। तो इसमें कोण ई और कोण डी जो है वो बराबर हैं, दोनों में क्या है कोण 90 डिग्री के। तो आप बुक से ये देख लो कोण ई और कोण डी ये दोनों बराबर हैं, दोनों 90 डिग्री के हैं। कोण पी और कोण पी ये जो है वो शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये दोनों कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये देखो कोण पी दोनों और शीर्षाभिमुख है मतलब बराबर हैं। अतः ए से एंगल मेथड से ये क्या है त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के। तो ये तो फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड देखते हैं त्रिभुज ए बी डी जो है और त्रिभुज सी बी ई, इसको देखते हैं ये सर्वांग है या नहीं। तो कोण बी जो है दोनों में वो उभयनिष्ठ है दोनों में, तो ये बराबर है। कोण ई और कोण डी ये भी क्या बराबर है, दोनों कितने के हैं 90 डिग्री के हैं। तो ये भी एंगल से त्रिभुज ए बी डी जो है वो समरूप है त्रिभुज सी बी ई के। अब देखते हैं थर्ड वाले में क्या दे रखा है त्रिभुज ए ई पी और एक त्रिभुज ए डी बी, इन दोनों त्रिभुजों के बारे में देखना है। तो कोण ए दोनों में कोण ए जो है वो उभयनिष्ठ है मतलब वो दोनों बराबर हैं। कोण ई जो है वो कोण डी के बराबर है मतलब वो दोनों 90 डिग्री के। तो ये भी एंगल मेथड से क्या है त्रिभुज ए पी सर्वांग सम है त्रिभुज ए डी बी के। फिर आगे इसका चौथा देखते हैं त्रिभुज पी डी सी और त्रिभुज बी ई सी। तो इसमें दोनों त्रिभुजों में सी जो कोण है वो उभयनिष्ठ है दोनों में है, तो ये बराबर हो गया दोनों का। कोण ई और कोण डी दोनों 90 डिग्री के हैं, तो ये बराबर हो गया। तो ये भी एंगल से त्रिभुज पी डी सी जो है ये समरूप है त्रिभुज बी ई सी से। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है समानांतर चतुर्भुज, मतलब एक चतुर्भुज है कैसा भी हो जाता है, 4 भुजाएं होनी चाहिए मगर वो समकोण नहीं होना चाहिए वरना तो वो क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। इसमें ए बी सी डी भुजा पर ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है। ए डी मतलब ए डी जो भुजा है, तो ए बी सी डी ऐसे मान लो। तो ए डी भुजा पर ए बिंदु है तथा बी ई जो बी है ये ई भुजा और सी डी भुजा, बी ई भुजा और सी डी की एफ पर प्रतिच्छेदन करती हैं, तो वो एफ पर प्रतिच्छेदन कर रही हैं मतलब काट रही हैं। तो हमें दर्शाना त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी ई सी एफ बी ये दोनों क्या समरूप हैं, तो ये हमें देखना है। 8 वाला क्वेश्चन बहुत ही सरल है। ये हमने क्या बना लिया एक चतुर्भुज बना लिया ए बी सी डी। फिर डी से हमने ए और डी के ऊपर हमने ई तक एक यहाँ आगे ई बिंदु पर यह काटे है। फिर बी से ई तक इसको हमें मिलाया है, तो ये डी सी डी जो है यहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो यहाँ हमने एफ लिख दिया। तो त्रिभुज ए बी ई, ए ये है बी ये है और ई ये है, ये त्रिभुज पूछा है, ये त्रिभुज पूछा है। और त्रिभुज ए सी एफ बी, तो सी तो ये रहा एफ ये रहा और बी ये रहा, एक ये त्रिभुज मतलब एक बड़ा छोटा ये है और बड़ा ये त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों के बारे में पूछा है। तो कोण ए जो है वो दोनों में है, ए और सी ए सामने वाला है इधर वाला ए है, तो ये दोनों कोण यहाँ बराबर है मतलब सम्मुख है। अब
अपोजिट हैं, तो दोनों एक जैसे हैं, इसलिए ये दोनों बराबर हैं। और कोण बी जो है ये दोनों में है, मतलब उभयनिष्ठ है, तो ये कोण भी बराबर है। तो ये एंगल से त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFD के, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा आकृति 6.39, ये रही आकृति 6.39। ABC ये दे रखा, और AMP ये दे रखा। दो समकोण त्रिभुज हैं, तो दोनों क्या है, समकोण है। ये तो 90 डिग्री का यहाँ से B से एंगल से है, और ये M के एंगल से 90 डिग्री का, जिसमें BM और M समकोण है। तो सिद्ध करना है त्रिभुज ABC AMP के समरूप है, या CA बटा PA भुजा, या BC भुजा बटा MP दोनों बराबर हैं। तो ये हमें देखना है 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 9 के क्वेश्चन का पहला पार्ट देख रहे हैं। इसमें त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP ये दो दे रखे हैं, तो इनके बारे में हम जानते हैं। दोनों में जो कोण A है वो क्या है, उभयनिष्ठ है, मतलब वो कॉमन है, ये दोनों में आएगा ये कोण। और कोण ABC बराबर है कोण AMP, तो ये दोनों कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। कोण जिसका ये कोण का मान आता है वो हमेशा बीच वाला होगा, तो ये B का 90 डिग्री है और ये M का 90 डिग्री है। अतः एंगल मतलब कोण से यहाँ दो कोण बराबर हो गए। एक तो कोण A दोनों में बराबर है, और त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP इन दोनों में B और M जो है वो 90 डिग्री के, इसलिए ये दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरा क्वेश्चन है 9 का ही, उसमें है दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा ही क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें त्रिभुज दे रखे हैं ABC और त्रिभुज AMP, जो हमने पहले क्वेश्चन में देख लिया कि दोनों क्या है, समरूप है। इसलिए AB बटा AM बराबर BC बटा MP बराबर AC बटा AP, तो ये तीनों भुजाएं भी इसकी क्या है, बराबर है। अतः CA इसका उल्टा कर दिया, CA बटा PA, इसमें AP है, इसमें AC है, तो C पहले ले A बाद में। अतः CA बटा PA बराबर BC बटा MP, तो ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो ये हमने इसका प्रूफ करके दिखा दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें जो आकृति है वो बनानी पड़ेगी। CD और GH जो है वो क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं, मतलब वो विभाजित करने वाले हैं। बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर ये स्थित है। यदि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है FEG त्रिभुज के, तो हमें ये तीन बातें इसमें दर्शानी है। एक तो CD बटा GH ये बराबर होता है AC बटा FG, एक तो ये सिद्ध करना है। एक ये सिद्ध करना है त्रिभुज DCB जो है वो समरूप है त्रिभुज HGE के, और एक ये सिद्ध करना है त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF। तो ये तीन हमें सिद्ध करने हैं। पहले तो हम इसके चित्र आकृति बना लेते हैं। तो एक आकृति ये बनी है, दूसरी आकृति इसकी ये बनी है। दो त्रिभुज दिए हैं, दो हमने आकृति बना ली। फर्स्ट त्रिभुज में क्या है, त्रिभुज ABC, और दूसरा त्रिभुज है FEG। इसमें क्या है, कोण A और कोण F ये दोनों बराबर है। ऊपर वाला कोण ऊपर वाले कोण दोनों बराबर हैं। और कोण B और कोण E ये B वाला और ये E वाला भी बराबर है। और कोण ACB और कोण FGE ये भी बराबर हैं। तो त्रिभुज कोण ACD वो बराबर है कोण के FGH के, ये बराबर है। एंगल बेसेक्टर ये है। फिर कोण DCB ये बराबर है कोण HGE,
तो ये इसके बराबर है। और फिर कोण ACD जो है ये समरूप है कोण FGH के। किस आधार पर? ये एंगल के आधार पर बराबर है। तो CD बटा GH, CD ये है और GH ये है। तो CD बटा GH बराबर AC, ये वाली लाइन, AC बटा FG इधर वाला ये, फिर AD मतलब A और D ये इतना बटा FH। तो ये फर्स्ट वाला हमने सिद्ध कर दिया। अब सेकंड वाला देखते हैं। 10 का ही जो सेकंड है वो हमें देखते हैं। इसमें सेकंड में दिया था त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE में कोण B और कोण E, कोण B और कोण E क्या है? बराबर है। कोण DCB जो है वो बराबर है त्रिभुज में कोण HGE। तो ये दोनों कोण भी क्या है? बराबर है एंगल की दृष्टि से। अतः त्रिभुज DCB जो है वो समरूप है HGE के। फिर इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। इसमें त्रिभुज DCA, तो पहले उस त्रिभुज में आकृति में देख लो DCA और त्रिभुज HGF ऐसी आकृति उसमें है। इसमें कोण ACD पहले वाले त्रिभुज में वो बराबर है कोण FGH के। तो FGH के ये बराबर है। कोण A कोण F दोनों में क्या है? बराबर है। तो इस प्रकार दो कोण आ गए। तो ये एंगल की दृष्टि से ये हमने सिद्ध कर दिया। तो त्रिभुज DCA जो है वो समरूप है त्रिभुज HGF के। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 दे रखा है आकृति 6.40, ये रही 6.40। इसमें AB ये वाली बराबर है AC के, इसके ये बराबर है। एक समद्विभाजक त्रिभुज ABC ये एक समद्विभाजक त्रिभुज है, मतलब B से ये बराबर दो भागों में बटा हुआ है। भुजा CB पर स्थित है, तो ये CB है, इस पर ये D स्थित है। और E एक बिंदु है, CB पर E एक बिंदु है। तो C और B पर E एक बिंदु है। ये यहाँ एक E आगे इसके एक E बिंदु है। इस BC लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो इस पर E एक बिंदु है। तो ये यहाँ एक बिंदु है। फिर क्या है? फिर हम देखेंगे आगे, यदि AD जो है वो BC पर लंब है, तो ये AD जो है ये इस BC पर क्या है? लंब है। और EF जो है EF ये है EF जो है वो AC पर लंब है, ये इस पर लंब है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD ये छोटे वाला त्रिभुज जो समरूप है त्रिभुज ECF इस त्रिभुज के ये समरूप है। तो ये हमें सिद्ध करना है इन दो त्रिभुजों को। तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसमें हम देखते हैं त्रिभुज ADB जो है वो नहीं, कोण ADB ये बराबर है कोण EFC के। दोनों कितने के हैं? 90 डिग्री के हैं। तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। चूँकि AB जो है वो बराबर है AC के, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। AB AC के बराबर है, इसलिए कोण ABD बराबर है कोण ACD के। ये इक्वेशन सेकेंड अपने पास आ चुकी है। अब त्रिभुज ABD व त्रिभुज ECF में हम देखते हैं कोण ABD बराबर है कोण ACD के। ये समीकरण 2 से हमने लिया है, क्योंकि ABD तो ये है और ये ACD के बराबर है। ये हमने दूसरे इक्वेशन से लिया है। कोण ADB जो है वो बराबर है EFC के, ये हमने समीकरण 1 से लिया है। EFC का ये 90 डिग्री दे रखा है, तो ये इसके बराबर है, ये समीकरण फर्स्ट से लिया है। अतः एंगल से त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के।
तो ये हमने इसको सिद्ध कर दिया। अब देखते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 है, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा मध्य का है उसकी AD। AD मतलब A से एक नीचे लाइन जा रही है जो BC को काटती है। और एक अन्य त्रिभुज है दूसरा PQR, उसकी भुजा PQ और QR तथा मध्य का है PM। P से एक रेखा उसको M पर काटती है जो Q और R के बीच में है। तो देखिए आकृति 6.41, तो 6.41 आकृति है नीचे दी है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज PQR। तो ये ABC वाला त्रिभुज है, ये PQR वाला त्रिभुज है। इसमें AD काट रही है BC को और ये P काट रही है QR को M के रूप में। तो ये लंब हो गया QR पर, ये लंब हो गया AD, लंब हो गया BC पर। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसमें मध्यकाएँ दी गई हैं। BD जो है वो BC/2 है, क्योंकि BC/2 हमने इसको इसलिए लिखा है कि BD जो है वो BC का आधा है। तो आधा है तो इसको हम BC/2 कर दिया। और QM जो है क्वेश्चन के अनुसार वो QR का आधा है, तो QR/2 लिख दिया। अब प्रश्न के अनुसार दे रखा है AB/PQ बराबर है BC/QR और ये बराबर है AD/PM। तो ये तीनों बराबर है, इसलिए AB/PQ जो है वो बराबर है, फिर BC जो है ये इसको हमने लिख दिया BC/2, क्योंकि ये BD के बराबर है। तो BC/2 इसका लिख दिया और QR/2 नीचे वाले में आ गया। ये QR/ आगे वाला आ गया, BC/2 और QR/2 हमने यहाँ लिख दिया। फिर ये बराबर है AD/PM, जो तीसरा है ये लिख दिया। फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे AB/PQ, ये तो ऐसा आ गया। और BC/2 है, ये किसके बराबर है, ये ऊपर देखा BD के, तो BD/QR/2 ये किसके बराबर है, QM के बराबर है। तो BD/QM लिख दिया और आगे बराबर AD/PM लिख दिया। अब त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में क्या है, AB/PQ, BD/QM और AD/PM ये दे रखे हैं। अतः साइड भुजा से त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के। तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में देखते हैं, इनमें क्या है, कोण B और कोण Q दोनों में बराबर है। कोण ABD जो है वो बराबर है कोण PQM के, इसलिए क्या होगा, AB/PQ बराबर होगा BC/QR। अतः SAS साइड एंगल साइड से त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज PQR के। अब देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के। तो दर्शाइए कि CA² बराबर CB गुणा CD है। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो जो गिवन है दिया गया है वो है कोण ADC जो है वो बराबर है कोण BAC के। तो ये हमने आकृति बना ली है। ABC और बीच में D क्या है, लंब है, BC पर AD लंब है। अब त्रिभुज ACD मतलब इधर वाला त्रिभुज, वो त्रिभुज ACB, AC और B मतलब इस पूरे वाले, इन दोनों में हमें देखना है। कोण C दोनों में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। और कोण A और कोण D ये त्रिभुज में हमें दिए गए हैं। अतः क्वेश्चन के अनुसार हमें ये दिए गए हैं। अतः एंगल से त्रिभुज ACD समरूप है
त्रिभुज ए सी बी के। तो एंगल मतलब दो कोणों में ये बराबर हो चुके हैं, तो एंगल से ये हो चुका है। अब त्रिभुज ए सी डी व त्रिभुज ए सी बी, इसमें देखते हैं, अब भुजा देखते हैं इसकी। ए सी जो है वो ए सी बटा ए सी हो जाएगी, क्योंकि दोनों त्रिभुजों की एक ही भुजा दे रखी है, ए सी बटा ए सी बराबर सी डी बटा सी बी, क्योंकि सी डी आधी है और बी सी पूरी है, तो सी डी बटा बी सी बराबर ए डी बटा ए बी। ए डी तो ये है और ए बी ये है, तो अतः ए सी गुणा ए सी गुणा ए सी तो ये हो गया बराबर सी डी गुणा सी बी, ये हो गया। तो हमें क्वेश्चन में ये इतना ही पूछा है, तो आगे वाले की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ए सी गुणा ए सी बराबर सी डी गुणा सी बी, तो सी ए इसको उल्टा करके लिख दिया सी ए, तो ये ए सी स्क्वायर था, इसको सी ए स्क्वायर कर दिया, क्योंकि हमें ये सिद्ध करना था, ये बराबर है सी डी सी बी गुणा सी डी के, तो ये हमने इसको सिद्ध कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में दे रखा एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा मध्य का है ए डी। एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा मध्य का है पी एम के क्रमशः समानुपाती है, तो दर्शाइए कि ए बी सी जो है वो समरूप है पी क्यू आर के। तो ये ऊपर वाला त्रिभुज है, इसी के अनुसार ये त्रिभुज हो जाएगा। इसमें भी दो त्रिभुज हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पहले हमने इसकी एक आकृति बनाई ए बी सी त्रिभुज, पी क्यू आर त्रिभुज, फिर डी को बी को आगे तक ए से डी एक लंब है और पी से एक लंब है, तो पी से एम लंब है। फिर इस लाइन को हमें और आगे तक बढ़ाया है, इस लंब को हमने आगे तक बढ़ा दिया। अब क्या करते हैं, बी को और सी को इससे मिलाते हैं, ऐसे क्यू को और आर को इससे मिलाते हैं, तो हमें दिया गया है ए बी बटा पी क्यू, इधर वाला ए बी बटा पी क्यू, ए सी बटा इधर वाला पी आर, ये भी दिया गया है, बराबर ए डी बटा पी एम, ये भी दिया गया है। इसलिए चूँकि त्रिभुज ए बी ई चतुर्भुज ए बी ई सी, तो ये ए बी ई सी बन गया, तो एक समानांतर चतुर्भुज है। इसमें ए बी जो है वो बराबर है ई सी या सी ए के, तथा बी ई जो है वो बराबर है ए सी या सी ए के, तो ये बराबर है। तो इसी प्रकार दूसरा जो बना है समांतर चतुर्भुज वो है पी क्यू एल आर, तो इसमें नीचे की जो ये क्या था एल, तो पी क्यू एल आर ये बन गया समांतर चतुर्भुज। इसलिए इसमें पी क्यू जो है वो बराबर है आर एल के और क्यू एल जो बराबर है वो पी आर की। अब ए बी बट्टा पी क्यू बराबर हो जाएगा बी ई बट्टा क्यू एल, ये बराबर है 2 ए डी बट्टा 2 ए पी, क्योंकि ये लाइन हम आधी थी तो ये पूरी की आधी थी, तो इसलिए 1 बट्टा ए डी बट्टा 2 किया था हमने, तो वो क्या किया था ए डी बट्टा 1 बट्टा 2, और फिर ये क्या करते हैं 2 ऊपर चला गया इसमें, क्योंकि ये इसका हाफ था, तो 2 ऊपर चला गया तो 2 ए डी हो गया, ऐसे इस 2 पी एम में हमने कर दिया। फिर क्या होता है ए बी बट्टा पी क्यू जो है वो बराबर है बी ई बट्टा क्यू एल के, और फिर ये बराबर है ए ई बट्टा पी एल के। इसलिए त्रिभुज ए बी ई जो है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू एल के साइड एंगल से। इसी प्रकार त्रिभुज ए सी ई समरूप है त्रिभुज पी आर एल से, ये भी भुजा से। कोण ए और कोण पी ये दोनों बराबर है, अतः त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है पी क्यू आर के साइड एंगल साइड से, भुजा कोण भुजा से। तो इस प्रकार हमने इसको ये सिद्ध कर दिया।
क्वेश्चन 15 है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। तो एक स्तंभ है, उसकी छाया गिर रही है भूमि पर वो 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो ये हमें देखना है इसका आंसर क्या होगा। तो हमने देख लिया कि त्रिभुज ABC, ये हमने आकृति बना ली ABC। पहले तो ये त्रिभुज बना लिया, यह समरूप है ADE या AED, इस पूरे के ये क्या है, समरूप है। AB बटा AE, AB इतना है और AE पूरा है, बराबर BC बट्टा ED, ये BC बट्टा ED हो गया। फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे AB जो है वो अपने पास आ चुका है 4 मीटर, क्योंकि ये स्तंभ था और इधर मीनार है। तो AB अपने पास दे रखा है 4 मीटर और AE अपने पास दे रखा है 28 मीटर, बराबर BC अपने पास, BC जो है ये दे रखा है 6 मीटर और ED मतलब ये जो ऊंचाई है ये हमें ज्ञात करनी है, ये नहीं दे रखी है। तो क्या करेंगे, 4 को 28 से काट दो, 4 के पहाड़े में 28 आते हैं क्या, 4 एकम 4, एक बार कटा और 4 संतो 28, 7 बार कटा, तो 1/7 हो गया। फिर हमें इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल करना है। h को 1 से किया सिर्फ h आया और 7 को 6 से किया, 7 गुणा 6, तो ये हो गए 42 मीटर हो गए। तो इसकी जो h आई है वो अपने पास 42 मीटर आ गई, अतः मीनार की जो ऊंचाई है वो 42 मीटर है। तो ये इसका आंसर था। अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है, AD और PM त्रिभुजों पर ABC और PQR के क्रमशः मध्यकाएँ हैं, मध्यकाएँ मतलब बीच से ये विभाजित कर रही हैं, जबकि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज PQR के, ये हमें दे रखा है। तो हमें सिद्ध करना है AB बट्टा PQ बराबर होना चाहिए AD बट्टा PM के, क्योंकि इसमें D जो है वो लंब है और इसमें M लंब है। ABC में D लंब है और PQR में M लंब है। देखते हैं इसका आंसर। तो पहले हमने ये आकृति बना ली दोनों की। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, दे रखा था हमें AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC या CA बटा PR या RP। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर मध्यकाएँ जो दी हैं वो BD जो है वो BC की क्या है, आधी है, तो ये BC बटा 2 हो गया। इधर QM जो है ये QR की आधी है, तो QR बटा 2 हो गया, QM है ये और ये BD है। फिर त्रिभुज ABD ये आधा त्रिभुज, वह त्रिभुज PQM इसका भी ये वाला आधा पार्ट, दोनों त्रिभुजों का। इसमें क्या है, कोण B और कोण Q, एक में कोण B और दूसरे में कोण Q दोनों क्या है, बराबर है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, इनमें B और Q कोण बराबर है। समीकरण 1 से AB बट्टा PQ जो एक में दे रखा है बराबर BC बट्टा QR, BC बट्टा QR को हम देखेंगे ऊपर, उसमें समीकरण 1 में BD बट्टा क्या किया था, BD बट्टा 1/2, 2 क्या किया, ऊपर चला गया, तो 2 BD हो गया। ऐसे QM वाला भी 2 QM था, 2 से 2 कट गया, तो BC की जगह BD लिखना है, QR की जगह QM लिखना है। ये इक्वेशन सेकेंड अपने पास हो गई, क्योंकि ये इसी की वैल्यू अपने पास ये आई थी। समीकरण 1 व 2 से SAS भुजा कोण भुजा से त्रिभुज ABD जो है वो समरूप है PQM के, तो AB बट्टा PQ बराबर BD बट्टा QM बराबर AD बट्टा PM। फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे AB बट्टा PQ बराबर है BD
बराबर है 8D/2m, क्योंकि ये हमें चाहिए नहीं था, हमें तो सिर्फ इन दो को ही सिद्ध करना था, तो हमने इनको ये यहाँ सिद्ध कर दिया है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।